देश की सबसे चर्चित सीट बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बेनीवाल लगभग जीत की ओर अग्रसर है। अब औपचारिक घोषणा बाकी है। उम्मीद जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। किस तरीके से ये पूरा संघर्ष देखा, चुनावी जो मतदान था या उसके बाद का जो समय था, किस तरीके से तमाम चीज़ों का? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा रहा। जो संघर्ष था वो जनता ने बहुत सहयोग दिया, अपना समझ के, अपना भाई समझ के, अपना बेटा समझ के पूरी बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता ने फुल आशीर्वाद दिया और कांग्रेस पार्टी के अंदर विश्वास जताते हुए कांग्रेस पार्टी को जीत की ओर अग्रसर किया। 2018-23 विधानसभा में 2 बार आप पराजय का सामना करना पड़ा और उसके बाद आपने कहा कि मुझे दिल्ली का रास्ता है, मुझे दिल्ली पसंद है, तो आखिरकार फाइनली दिल्ली जा ही रहे हैं आप। बिल्कुल, जयपुर शूट नहीं हुआ। जयपुर हमारे शायद भाग्य में नहीं लिखा हुआ था। एक बार तो थोड़ा दूर रह गए, दूसरी बार तो बिल्कुल किनारे पे जाके बैरियर लग गया था। और ये हो सकता है कि हमारा जोग संजोग दिल्ली का ही था, इसलिए ऐसा हुआ। और पूरे बाड़मेर जैसलमेर की जनता का मन था कि आपको हम सभी वोट देना चाहते हैं, तो सभी वोट एमएलए में तो दे नहीं सकते, इसलिए ऐसा जोग संजोग बना और एमपी का टिकट मिला। और पार्टी के शीर्ष नेताओं को, स्थानीय नेताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बाड़मेर जैसलमेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपना समझकर और मेरे ऊपर फुल आशीर्वाद दिया। सर, किस तरीके से हम देख रहे, लगातार देखा कि हरीश चौधरी पूरी की पूरी आपके साथ मेहनत कर रहे थे, लगातार आपके साथ अपने थे, उनका मैनेजमेंट भी था और तमाम कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं अपने बाड़मेर जैसलमेर, तो तमाम लोगों ने सहयोग दिया। तो कैसे पूरा का पूरा जो आपका चुनावी संघर्ष देखते हैं? देखिए, बाड़मेर के सभी नेताओं ने बहुत आशीर्वाद दिया। हरीश चौधरी जी ने मुझे अपना छोटा भाई समझकर, अपनापन समझकर आशीर्वाद दिया। कर्नल साहब हेमाराम जी, इन्होंने अपने बेटे के समान समझकर आशीर्वाद दिया। और बाकी तमाम नेताओं ने, साले मोहम्मद जी हो, चाहे फतेह खान जी हो, पद्माराम जी हो, रूपाराम जी हो, चाहे मदन जी हो, सिवाना के नेता सुनील जी, और सभी नेताओं ने मतलब बढ़ चढ़ कर मेहनत की और पार्टी के लिए दिन रात एक करके सहयोग किया। फतेह खान जी वगैरह सब ने, एक छोटे से छोटे पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर सीनियर नेताओं तक फुल दिन रात एक करके मेहनत की और अपना सेंटर नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को विश्वास में रखते हुए, सबको साथ में लेते हुए अच्छे मैनेजमेंट के साथ चुनाव लड़ा और इसी वजह से ही चुनाव जीत रहे हैं। सर, क्या अब जो आपकी है वो सबसे पहले भूमिका रहेगी कि बाड़मेर से चुनाव आपने जीत लिया, तो किस तरीके से यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो अपने थार की जो अपनायत है वो कायम रहनी चाहिए। चुनाव से पहले जो माहौल था वैसा का वैसा चुनाव के बाद में भी ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। अपना भाईचारा कायम रहना चाहिए। और चुनाव के दौरान जो भी छुटपुट घटनाएं हुई है, आपसी वाद विवाद हुए, उनको चुनावी माहौल समझकर, चुनावों तक सीमित समझकर उन्हीं बातों को, चुनाव की बातों चुनाव के अंदर ख़त्म करके आगे अच्छा भाईचारा रहे, पहले से भी अच्छा माहौल रहे, लोगों में अच्छा तालमेल रहे। और मेरा प्रयास रहेगा कि 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर चलूँगा, कोई किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूँगा और सब बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जनता के हित के मुद्दों के लिए, चाहे उनकी मूलभूत सुविधाओं से संबंधित हो, चाहे एजुकेशन से संबंधित हो, चाहे डेवलपमेंट के संबंधित हो, चाहे रोजगार के संबंधित हो, प्रत्येक मुद्दे पर मजबूती से बाड़मेर की जैसलमेर जनता की पैरवी करूंगा। आज सुबह से ही रविंद्र सिंह भाटी के साथ आप एक ही कमरे में बैठे, किस तरीके से बातचीत हुई और किस तरीके से पूरे दिन चुनाव परिणाम आप लोगों ने साथ? देखिए, मैंने सबसे पहले भी आपको चुनाव प्रचार में, कैंपेन में भी हमारी यही बात थी कि हमारे व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। राजनीति के अंदर बयानबाजियाँ चलती रहती है और मैं, रविंद्र जी मेरे छोटे भाई के समान है और उनको भी यही कहना चाहूँगा कि चुनाव के अंदर जो भी कोई बातचीत 19-20 हो गई है उनको चुनाव तक रखें और भाईचारा आपस में कायम रखें। हम तो कल भी अच्छे दोस्त थे, आगे भी दोस्ती कायम रहनी चाहिए। लेकिन समाज के सभी 36 कौम के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपसी द्वेष भाव न रख के आपसी भाईचारे की बनाए रखें और बाड़मेर जैसलमेर हमेशा हर दिशा में आगे बढ़े, यही हम सब कामना करते हैं। बिल्कुल, ये उम्मीदवार बेनीवाल हैं, कह रहे हैं कि थार की अपनायत है वो कायम रहना जरूरी है। सहयोगी जसवंत है, मैं आपका साथी अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ बाड़मेर।